नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है एमपी अब तक का। खबर भोपाल से, जहां अलग अलग संभागों के विधायकों के साथ सीएम की चर्चा हुई। लगातार ये चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री निवास में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से वो चर्चा कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद हैं। सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों के विकास का रोड मैप जान रहे हैं। तो बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अलग अलग संभागों के विधायकों के साथ ये चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लगातार जारी है। मुख्यमंत्री निवास में शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी अब तक हासिल हो पाई है इस बैठक को लेकर? देखिए अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये मंशा है कि जो मध्य प्रदेश में विकास हो वो सब जगह एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि बड़े शहरों का विकास तेजी से हो और छोटे जो शहर हैं या कस्बे हैं या फिर जो ग्रामीण के इलाके हैं वो समस्याओं से ग्रसित रहे। और यही कारण है कि जिस तरीके से संकल्प पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि सभी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सरकार अपना रोड मैप बनाएगी और उस विधानसभा की जो जरूरतें हैं उसी के आधार पर वहाँ विकास की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। और देखिए अब जो तमाम जो इलाके हैं, ग्वालियर चंबल संभाग हो, बिंद हो, बुंदेलखंड हो या फिर आज जो नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जो विधायक हैं, अलग अलग संभाग के विधायकों से अलग अलग समय पर सीएम जो है वो लगातार अलग अलग दिन बैठक करने में जुटे हुए हैं। और बैठक के माध्यम से वो सभी विधायकों से ये पूछ रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से उनसे बड़े काम हैं जो होने चाहिए, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, पेयजल जैसी समस्या को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो। तो ऐसे कौन कौन से बड़े काम जो हैं जो आपको सरकार को करने चाहिए ताकि इलाके का समुचित विकास हो। तो सभी जो विधायक पहुंचे उनसे उनका रोड मैप मांगा जा रहा है कि आने वाले 4 साल में किस तरीके से उस क्षेत्र का विकास करना है। तो निश्चित तौर पर देखिए सरकार की सोच अच्छी है, क्योंकि अगर भोपाल से बैठकर कोई योजना बनाई जाती है तो कई बार जो जरूरतें होती है छोटे इलाकों की वो पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब ग्राउंड से रिपोर्ट तैयार होकर आएगी, जो रोड मैप जो है वो विधानसभा स्तर से तैयार होकर आएगा और उसके बाद सरकार उसको अप्रूवल देगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास जो है वो एक जैसा विकास नजर आएगा। यानी गांवों का भी उसी तरीके से विकास होगा और शहरों का भी उसी तरीके से विकास होगा। यानी सीधे तौर पर जिसकी जैसी जरूरत वैसा उसका विकास। तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग संभाग के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरी बैठक को लेकर दी गई जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बजट में पुलिस विभाग में भर्ती का ऐलान करने के बाद अब सीएम डॉक्टर यादव ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यानी अब युवाओं को इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकल सकता है। उधर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती होने से विभाग को मजबूती मिलेगी। पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं, जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात यहां कही गई है। फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जो बातें उठ रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, वहां गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला अग्निवीरों के लिए लिया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। तो 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए, फिजिकल टेस्ट में भी छूट। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि नया नहीं है, ये फैसला इसी साल मार्च के आसपास लिया गया था, जिसमें कहा गया था जो अग्निवीर है उनके
उनके फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब उनके साल पूरे हो जाते हैं डिफेंस फोर्सेज में, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर उनको रिजर्वेशन 10% दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, लेकिन अब जो इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो ये 10% रिजर्वेशन है, 10% जो आरक्षण है, इसको जल्द लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए सीआईएसएफ ने पूरी अब तैयारी कर ली है कि जो अग्निवीर जो अपना टर्म पूरा करेंगे अपने टेन्योर का, उसके बाद इमीडिएटली उनको सीआईएसएफ में 10% आरक्षण के तौर पर जो रिजर्वेशन मिलेगी। और इसके साथ सिर्फ सीआईएसएफ नहीं बल्कि जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ ही साथ जो असम राइफल्स हैं, वहां पर भी उनको रिजर्वेशन की बात के लिए फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन वहां पर जल्द कर दी जाएगी। यानी कि अमली जामा पहनाने की दिशा में एक कदम आगे अब बढ़ गए हैं। जो फैसला ले लिया गया था तो फिजिकल टेस्ट में छूट मिलने की बात भी कही गई है। शैलेंद्र, देखिए इसमें 10% रिजर्वेशन के साथ साथ में अपर लिमिट को भी इंक्रीज करने की बात थी, और यहाँ भी ये कहा गया था कि जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी उनको छूट दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होंगे। लेकिन ऐसे में हमने इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही थी अग्निवीर को लेके, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अग्निवीर अगर सत्ता में आते तो अग्निवीर को वापस वो खत्म कर देंगे स्कीम को। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला लिया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था अब से कुछ महीने पहले, जिसमें कहा गया था अग्निवीर को लेकर कि सेंट्रल फोर्सेज में उनको, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसको अब अमली जामा पहनाने के लिए अब जल्द इसको अमली जामा पहना लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र वांगू इस पूरी बातचीत के लिए। तो फैसला मार्च में ही ले लिया गया था, लेकिन अब अमली जामा पहनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और इसी को लेकर ये जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। और अब बात हरदा की, जहां भारतीय किसान महासंघ के धरने में पहुंचे मंत्री राव उदय प्रताप ने किसानों की मांगें मान ली हैं। सरकार ने भारतीय किसान संघ की मांगों पर सहमति दी है। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए मंत्री राव उदय प्रताप ने किसानों से कहा कि सरकार ने मूंग की लिमिट 8 क्विंटल से 12 क्विंटल करने पर सहमति दी है। साथ ही प्रतिदिन की लिमिट 25 क्विंटल से 40 क्विंटल करने की मांग भी मानी है। इसके अलावा प्लेट कांटे से तुलाई का परीक्षण कराने की बात भी किसानों से कही है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग निकलती थी, लेकिन इस बार मूंग अच्छा उत्पादन हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा है कि आपसे जाकर प्रार्थना करें। इसमें बहुत लंबी बढ़ोतरी तो नहीं हो सकती, लेकिन 8 क्विंटल के स्थान पर 12 क्विंटल की सरकार सहमति व्यक्त करती है। इसमें आपकी मूंग खरीदी के लिए और जो मूंग के सेंटर्स हैं आपके, वो कलेक्टर महोदय से हम लोग चर्चा करेंगे। और मूंग खरीदी जिलों में अधिक से अधिक सेंटर आपके बने, किसान को तकलीफ ना हो, आसानी से उसकी मूंग तुलाई होती रहे, इस बात की सरकार चिंता करेगी। जबलपुर प्रशासन ने और 4 स्कूलों पर कार्रवाई की है। अब तक 11 निजी स्कूलों में से 10 स्कूलों पर कार्रवाई हो चुकी है। जांच के बाद 4 और स्कूलों की फीस वृद्धि को प्रशासन ने गलत मानते हुए फीस वापस करने का आदेश जारी किया है। इसके पहले 6 स्कूलों की फीस वृद्धि को गलत माना गया था। स्कूलों को साल 2018 से 19, 2024 से 2025 तक की फीस को वापस करना होगा। इस तरह कुल 69,88,654 रुपए की फीस वापस करनी होगी। 18-19 से लेकर 24-25 तक स्कूल ने जो शुल्क वृद्धि की है वो एक्ट और नियम के अनुसार कार्यवाही न करते हुए की है, इसलिए उस पूरी शुल्क को वापस बच्चों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग राशि है। 30 दिन का समय दिया गया है हम लोगों के द्वारा, और प्रक्रिया जो वापस करने की है वो वही है जिस तरीके से ये लोग शुल्क एकत्र लेते हैं। इधर फीस वापसी को लेकर अभिभावक सेंट अलायसिस पोलीपाथर स्कूल पहुंचे, जहां अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावक स्कूल प्रबंधन से फीस वापसी के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे थे। स्कूल प्रबंधन ने फीस लौटाने के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, तो अभिभावकों ने स्कूल गेट पर प्रोटेस्ट किया। सेंट अलायसिस स्कूल को 69 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस लौटानी है। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के लिखित आदेश जारी करने के बाद प्राइवेट स्कूल फीस वापस नहीं कर रहे हैं। आपको 11 मतलब फलाना तारीख तक आपको
पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी फीस में परिवर्तन बताया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ टालते जा रहे हैं। 10 दिन 15 दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है कि फीस कम करी जाए। वो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और हम सब सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए कि हम चाहते हैं कि जो फीस का बर्डन है वो कम हो, जो वास्तविक फीस है वही ली जाए। अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक पिता की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। पिता ने 2 मासूम बच्चों